गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे आज आप लोगों के साथ वीडियो के रूप में एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और यह सीरीज विशेष तौर पर मानचित्र पर आधारित जो प्रमुख महाद्वीप हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखा जाए इस ग्रेविटी पॉइंट पर एक साथ दो सीरीज अब चलाने का हम कार्य करेंगे। एक आपका पूरी तरीके से ऑडियो पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम विशेष तौर पर जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी से संबंध रखने वाले प्रश्न हैं उस पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो दूसरी सीरीज है जिसको आज हम प्रारंभ कर रहे हैं आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से, यह पूरी तरीके से मानचित्र पर आधारित है। और इसका जो टारगेट है, आप कह सकते हैं चाहे एक दिवसीय एग्जाम हो, चाहे कोई आप कह सकते हैं आयोग का एग्जाम हो, चाहे कोई टीचर से संबंधित एग्जाम हो, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से यह जो सीरीज है काफी महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसा हमें विश्वास है। और इसमें कंप्लीट हम लोग चर्चा करेंगे एक एक महाद्वीप के विषय में। आज का जो सबसे पहला महाद्वीप है जिस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, यह महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के विषय में आइए आज हम लोग सामान्य विषय पर चर्चा करते हैं। छोटा वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट का होगा, लेकिन हम लोग इस पर रेगुलर एक दो वीडियो बनाते रहेंगे कि जिससे आप प्रत्यक्ष रूप से कुछ मैपिंग पर भी कमांड रख सकें और साथ में कुछ प्रैक्टिस भी करते रहें। तो यहां पर जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में आइए समझते हैं सबसे पहले कि यहां पर क्या क्या विषय वस्तु है जो हमको जानना चाहिए। सबसे पहला तो हमको यही नॉलेज होना चाहिए उत्तरी अमेरिका के विषय में कि उत्तरी अमेरिका का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार का तात्पर्य यह होता है कि विषुवत रेखा से अगर उत्तर की तरफ आप जा रहे हैं तो उसको नॉर्थ कहेंगे, और विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो उसको साउथ कहते हैं। तो यहां पर जो उत्तरी अमेरिका का विस्तार है, यह 7 डिग्री 15 मिनट से लेकर के, यहां पर जो ये लिखा है इसका तात्पर्य होता है डिग्री और इसका तात्पर्य होता है मिनट। तो 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, अर्थात इसका जो न्यूनतम यहां पर पॉइंट है ये वाला, ये है 7 डिग्री 15 मिनट, यहां से शुरू होता है। और कहां तक इसका विस्तार है उत्तर में, तो 83 डिग्री 38 मिनट, अर्थात लास्ट जो पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा यह आपका है 83 डिग्री 38 मिनट। यहां तक उत्तरी अमेरिका का विस्तार है, यह अक्षांशीय विस्तार है। इसी प्रकार अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार का तात्पर्य यह है कि इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ कितना विस्तार है। तो पश्चिम में इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, यह आप देख सकते हैं। पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें तो पश्चिमी बिंदु आपका चला जाता है किस गोलार्ध में, 180 डिग्री को क्रॉस कर जाता है। और इसलिए यह आपको जो पॉइंट मिलता है, यहां पर लिखा है देखिए 12 डिग्री 08 मिनट। तो 12 डिग्री 08 मिनट से लेकर के यहां पर जो चर्चा हो रही है 172.30 डिग्री तक हो रही है। कहां तक हो रही है? 172.30 डिग्री तक की चर्चा हो रही है। तो यहां पर एक पॉइंट यहां मिलेगा और एक पॉइंट यहां मिलेगा। यहां से यहां तक इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। इसी प्रकार जो उत्तरी अमेरिका है, जिसको हम लोग आंग्ल अमेरिका भी कहते हैं, वैसे देखा जाए उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को जिस आधार पर इसके ऊपर अंग्रेजों का, पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा है, उस आधार पर इसको आंग्ल अमेरिका भी कहते हैं, लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कई नामों से जाना जाता है। लेकिन अगर हम केवल बात करें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, तो ये आपके आंग्ल अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट होता है और नीचे वाला, वो सब लैटिन अमेरिका के पार्ट में आते हैं। तो यहां पर उसकी भी चर्चा हम लोग क्रम से करते रहेंगे। यहां पर अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जो टोटल क्षेत्रफल है ये आप देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप काउंट सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 42 लाख 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है। इतना ही नहीं, अगर विश्व के देखा जाए कि अगर बात करें कि विश्व के जो महाद्वीप है, उस महाद्वीप में एक किस क्रम पर आता है उत्तरी अमेरिका, तो वहां पर हम कह सकते हैं, अच्छा यहां पर तो नहीं, अगले में होगा, तो यह तीसरे नंबर पर आता है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह है एशिया। कौन है? एशिया, फिर है अफ्रीका, और तीसरे नंबर पर जो आता है वो है उत्तरी अमेरिका। तो पहले नंबर पर एशिया आता है क्योंकि एशिया सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर जो आता है यह है अफ्रीका है, और तीसरे नंबर पर जो आता है ये है नॉर्थ अमेरिका। तो 3 यहां पर महाद्वीप है और नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पर उपस्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में लिखा है जो इसकी स्थिति है, स्थिति तात्पर्य है
कि एक तो इसकी स्थिति है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन हम कहते हैं, और दूसरा इसका हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि इसके उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा स्थान है, पूर्व में पश्चिम में कौन कौन से लोकेशन है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो यहां पर अगर हम बात करें उत्तर में, यह उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर। अगर ये उत्तरी अमेरिका है महाद्वीप, तो इस उत्तरी अमेरिका के पूर्व में ये जो स्थान है इसका नाम है अटलांटिक महासागर। ये आपका है अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक ओशन। इसी प्रकार लिखा है दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है, तो दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी का तात्पर्य ये आपका जो लोकेशन है यह आपकी है मैक्सिको की खाड़ी। क्या है, ये है मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी इसके दक्षिण में है। इसी प्रकार लिखा है पश्चिम में है प्रशांत महासागर, तो पश्चिम ए एरिया आता है, तो ये वाला जो एरिया है यह आपका है पैसिफिक ओशन। क्या है, ये है पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर है। इसी प्रकार आप देखते हैं लिखा है उत्तर में आर्कटिक महासागर है, उत्तर यानी ये वाला, इधर वाला जो सेक्शन है यहां पर है आर्कटिक महासागर। वैसे ये स्थान तो आपका ब्यूफोर्ट सी कहलाता है, लेकिन किसका पार्ट है ब्यूफोर्ट सी, तो ऊपर आपका जो पूरा दायरा मिलता है ये है आर्कटिक सी का है। आर्कटिक सी क्या कहें, आर्कटिक ओशन का पार्ट है। आर्कटिक सी आपके उत्तर में मिलता है, आर्कटिक सी नहीं बल्कि आर्कटिक ओशन है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर आर्कटिक ओशन है, महासागर है ना कि सी या ओशन है। तो आर्कटिक ओशन इसके नॉर्थ में है। इसी प्रकार लिखा है, आप यहां पर और आगे बढ़ेंगे, आर्कटिक इसके उत्तर में हो गया। उत्तर की ओर साइबेरिया भाग के पूर्वी भाग से या बेरिंग अर्थात ये जो पार्ट है इसको जो हम कहते हैं, ये वाला जो सेक्शन है ये साइबेरिया का पार्ट है, रसिया का पार्ट है। अगर ग्लोब तो अभी हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे रखे नहीं है, ग्लोब रहेगा तो हम ग्लोब के माध्यम से इसको पुनः आपको और ज्यादा वेरीफाई करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो अमेरिका का पार्ट है यह साइबेरिया से सटा हुआ है। लेकिन यहां पर जो सेक्शन है जो इसको अलग करता है यूएस के अलास्का वाले पार्ट को, यह अलास्का पार्ट है यूएस का, तो यह अलास्का है, और इधर का जो पार्ट है ये है साइबेरिया यानी रसिया का पार्ट। तो ये जिस माध्यम से अलग होता है इसका नाम है बेरिंग सी। क्या नाम है, ये है बेरिंग सी। तो बेरिंग सी या बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग जलसंधि भी है और बेरिंग स्ट्रेट है, उसी के माध्यम से यह अलग होता है। तो यह बेरिंग जो यहाँ पे लिखा है ना कि साइबेरिया के पूर्वी भाग से यह बेरिंग जलडमरू मध्य से अलग होता है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य है, बेरिंग स्ट्रेट है और बेरिंग सी भी है। तो आपको ये तथ्य स्मरण होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, और यह साइबेरिया से किस जलसंधि से अलग होता है, यह तथ्य हमको ध्यान में रखना है। इतना ही नहीं, अगर और बात करें तो हम कह सकते हैं जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, अगर इसकी बात करें तो यह करता क्या है, यह इस अमेरिका को कनाडा और यूएस में बांट देता है। अर्थात इसके अगर इस तरफ की बात करें तो इधर आपको मिलता है कनाडा और नीचे देखें तो यहां पर मिलता है यूएसए। तो यह आपसे कभी काल पूछा जाता है कि कौन सा अक्षांश है जो कनाडा और यूएस को अलग करता है, तो यह है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी प्रकार अगर आप और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो यहां पर मिलता है 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है, यह उत्तरी अमेरिका को लगभग 2 भागों में बांटता है। जिस प्रकार से भारत को 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है, जो भारत की आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो 82.5 डिग्री से गुजरती है, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका की जो टाइम लाइन है या कहें जो उत्तरी अमेरिका को 2 भागों में बांटती है, वह आपकी 100 डिग्री है। क्या है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। अर्थात इसको अगर इस प्रकार से आप ड्रॉ करें तो यहां पर जो अक्षांश मिलता है या देशांतर मिलता है या 100 डिग्री वेस्ट देशांतर मिलता है। तो 100 डिग्री जो वेस्ट देशांतर है या कह सकते हैं पूरे उत्तरी अमेरिका को 2 भागों में बांट देता है वर्टिकली, एक वर्टिकली होता है और एक हॉरिजॉन्टली होता है। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ आप अगला पॉइंट भी देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है कि जो उत्तरतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, पूर्वी बिंदु, जो हमने डिस्क्राइब किया कि उत्तरी अमेरिका इस अक्षांश से इस अक्षांश के मध्य में है, इस देशांतर से इस देशांतर के मध्य में, वो यहां पर लिखा गया है पुनः। अब जैसे उत्तरतम की बात करें, जो हमने कहा ना 83 डिग्री 38 मिनट तक उत्तर तक ये फैला हुआ है, इसका तात्पर्य यही पॉइंट है, ये ग्रीनलैंड का पार्ट है, यहां तक उत्तरी अमेरिका का विस्तार है।
और वो जो स्थान है उस स्थान का क्या नाम है, तो उसका नाम है कैप मैरिस जेसप। यह ग्रीनलैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रीनलैंड का पार्ट है, लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि ग्रीनलैंड अगर देखा जाए उस पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का अधिकार है। अधिकार तो है डेनमार्क का, लेकिन किस टेरिटरी में आता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के टेरिटरी में आता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें पश्चिमी बिंदु, उत्तरी अमेरिका को जो पश्चिमी बिंदु है जिसके विषय में हमने लिखा था कि यहां पर कितने डिग्री तक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा लिखा गया है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये शब्द लिखा है पूर्वी, पश्चिमी नहीं लिखा। क्या लिखा गया है? पूर्वी। क्यों लिखा गया है, इसके पीछे क्या कारण है? अच्छा, इसके पिछले एपिसोड में यहां पर हमें लगता है कुछ गलत हो गया है। ये जो लिखा गया है ना, ये देखो यहां पर एक पश्चिमी शब्द नहीं होगा, पश्चिमी के स्थान पे इसको लिखना चाहिए था पूर्वी। क्या लिखना चाहिए था? पूर्वी। क्यों लिखना चाहिए था, वो तथ्य अभी हम स्पष्ट कर देते हैं। बस यहां पर आप देखिए हम कहना क्या चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं ये विश्व का हमारा पूरा मैप है और 180 डिग्री जो है वह पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है, जो डेट लाइन है। कौन सी लाइन है? डेट लाइन। यही आपकी 180 डिग्री की रेखा है। और 180 डिग्री रेखा क्या करती है, इसको मानते हैं अगर ये 0 डिग्री है, क्या है? 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक का जो पार्ट है यह हम कहते हैं, इसको कहते हैं ईस्ट पार्ट। क्या कहते हैं? ईस्ट पार्ट। और इधर जब जाते हैं, इधर वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं हम लोग वेस्ट पार्ट। क्या कहते हैं? वेस्ट पार्ट। ये 0 डिग्री जो लाइन है, यह आप कह सकते हैं जो लंदन है, ग्रीनविच, वहां से गुजरती है। ये बात स्पष्ट होगी। तो इसके सेंस में आप देखेंगे तो इधर आपको मिलता है पहले अटलांटिक महासागर, फिर उत्तरी अमेरिका मिलता है। लेकिन उत्तरी अमेरिका का जो विस्तार है यह केवल 180 डिग्री तक नहीं है, यह विस्तार 180 के पार कर जाता है। तो 180 को जब पार करता है, अर्थात इसको जब पार करता है, यही तो 180 है ना, वही वाला पॉइंट यहां पर आ जाता है। यही पॉइंट है ना, अगर हम इसको घुमा दें तो वही वाला पॉइंट यहां पर आ जाता है। तो इस आधार पर कहते हैं जब यह इसमें घुसता है तो यह पूरब में आ जाता है। किस में आ जाता है? पूर्व में आ जाता है। इसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकते हैं जब इस पर हम थोड़ा एटलस का प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास चूंकि इस समय वर्तमान में एटलस नहीं है यहां पर, इसलिए हम उसको दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन कल हम एटलस का प्रबंध करेंगे तो एटलस के माध्यम से इसको और ज्यादा वेरीफाई आपको करेंगे। तो इस आधार पर जो अलास्का वाला पार्ट है जो साइबेरिया से सटा हुआ है, यहां पर साइबेरिया है, यहां पर साइबेरिया का पार्ट है जो एशिया का पार्ट है, और इसी में अलास्का है। तो अलास्का का पार्ट जो यहां तक विस्तृत है यह 180 डिग्री को क्रॉस कर जाता है, इसलिए 172 डिग्री पूरब में पहुंच जाता है। इधर के दृष्टिकोण से देखें तो यह पूरब है। क्या है? पूरब है। इसीलिए यहां पर जो लिखा गया है सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व तक यह विस्तृत है। अगर इसी प्रकार हम बात करें जो पूर्वी बिंदु है उत्तरी अमेरिका का सबसे, तो वह पुनः ग्रीनलैंड का ही पार्ट है और उसका नाम है नार्डोस्ट्रांगिंग, और यह कहां पर है? ये भी ग्रीनलैंड का ही पार्ट है। और कहां तक ये विस्तृत है? आप कह सकते हैं 12 डिग्री 8 मिनट पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। इतना ही नहीं, अगर हम दक्षिणी की बात करें तो जो दक्षिणतम बिंदु है आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यह पनामा सिटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? पनामा सिटी का पार्ट है। और इसका लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं 7 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो यह पनामा का स्थान है। क्या नाम उसका है? डी अजेरो प्रायद्वीप। क्या नाम है? डी अजेरो प्रायद्वीप है। ये पनामा का पार्ट है। तो ये हो गया उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। इतना ही नहीं, इसमें कुछ तथ्य और भी हमको ध्यान रखना है जो पूछा जाता है प्रश्न में। क्या पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका का जो सबसे उच्चतम बिंदु है, जैसे एशिया का सबसे उच्चतम बिंदु है माउंट एवरेस्ट, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका का जो सबसे उच्चतम बिंदु है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मैकिनले शिखर है। और ये अलास्का का पार्ट है। किसका पार्ट है? मैकिनले शिखर अलास्का का। तो यहां पर आप देखेंगे अलास्का रेंज है, और इसी अलास्का रेंज में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है मैकिनले। तो माउंट मैकिनले जो है अलास्का में है, यह पूरे उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पॉइंट है, सर्वोच्च शिखर है। इतना ही नहीं, अगर बात करें तब सबसे निम्नतम बिंदु है, जैसे बात करें प्रशांत महासागर का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो मारियाना ट्रेंच है। उसी प्रकार अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो वो है मृत घाटी, डेथ वैली कैलिफोर्निया में स्थित है, यूएस का पार्ट है।
तो यहां पर आप मानचित्र में एटलस में लोकेट करते चलिएगा। इस मानचित्र को देखने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एटलस ले लीजिए, स्टूडेंट ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम लीजिएगा, सेकेंड एडिशन लीजिएगा। हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप उसी लैंग्वेज में उस एटलस को बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। केवल वहां पर कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी का अंतर होता, टर्म का नहीं तो बस उसका लिपि का अंतर होता है, बाकी लिखा जाएगा वही। तो इसलिए आप इंग्लिश को प्रेफर करिए तो काफी ज्यादा वहां पर शुद्धता मिलती है। अगर आप हिंदी मीडियम के एटलस को प्रेफर करते हैं तो वहां पर थोड़ा त्रुटियों की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए आप यहां पर एटलस में जब लोकेट करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे मिलती है डेड वैली जो कैलिफोर्निया में है, और यह न्यूनतम बिंदु है। न्यूनतम बिंदु होने के साथ साथ यहां का टेम्परेचर मैक्सिमम है। अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिकतम टेम्परेचर की बात करें कहां पर है, सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो गेन किया जाता है वह यहीं पर किया जाता है, जो मृत घाटी है कैलिफोर्निया की, जो यूएस का पार्ट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है, सबसे ठंडा स्थान उत्तरी अमेरिका का कौन सा है, तो ग्रीनलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? ग्रीनलैंड में स्थित है। और यहां पर आप देख सकते हैं उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड। और यहां का टेम्परेचर मिनिमम कितना दर्ज किया जाता है? -66 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम कितना दर्ज किया जाता है? तो प्लस आप देख सकते हैं यहां पर 57 डिग्री सेंटीग्रेड। सी लेवल से कितना एक गहरा प्लेस है, सी लेवल से बात होती है तो समुद्र तल से -86 मीटर गहरा है आपका यह मृत घाटी। चलिए अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक क्या मतलब इसी में अगला तथ्य देखते हैं, क्योंकि और भी कुछ तथ्य हैं जो हमको जानना चाहिए। यहां पर जो अगला पॉइंट लिखा गया है सबसे महत्वपूर्ण है। ये लिखा गया है कि जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है, वही बिंदु पुनः यहां पर लिख दिया गया है। 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर ये दो भागों में बांटती है, ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका उत्तरी और दक्षिणी विस्तार तथा पूर्वी और पश्चिमी विस्तार, जैसे भारत का हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का उत्तरी और दक्षिणी क्या विस्तार है, भारत का पूर्वी और पश्चिमी क्या विस्तार है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी सेंस में अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इसका जो विस्तार है यह है 7400 किलोमीटर। किस सेंस में? अधिकतम विस्तार है उत्तर से दक्षिण, ये वाला। अगर हम इधर से बात करें, अधिकतम उत्तरी बिंदु को ले लो और अधिकतम दक्षिणी बिंदु को ले लो और यहां को मिला दो तो यह आपको मिलता है मैक्सिमम इसकी लंबाई। और इसी प्रकार अगर बात करें इसका पूर्वी और पश्चिमी विस्तार कितना है तो आपको मिलेगा 5700 किलोमीटर। अर्थात यहां पर जो बिंदु अलास्का का है इसको आप मिला दो यहां से, तो यहां की डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमको मैक्सिमम विस्तार देखने को मिलता है यह विस्तार उत्तरी और दक्षिणी में ज्यादा है, पूर्वी और पश्चिमी में चौड़ाई कम है। 5700 केवल आपको किलोमीटर मिलता है। आकार में हमने पहले ही कहा दिया कि एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा बड़ा महाद्वीप है, ऐसा भी आपको तथ्य ध्यान में रखना है। अगला तथ्य यहां पर लिखा गया है, मुख्य जो देश हैं जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए कि उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले कौन कौन से देश हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको मिलता है कनाडा, ये है कनाडा। यहां पर है यूएसए, यहां पर आप देखते हैं ये है मैक्सिको, क्या है? ये है मैक्सिको। यहां पर आप देखते हैं ये है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, ये है मैक्सिको की गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको की खाड़ी। अगर इसके अतिरिक्त हम और तथ्य की बात करें तो नीचे आपको छोटे छोटे देश मिलते हैं। यहां पर ये जो देश हैं इनके भी नाम की अगर हम चर्चा करें तो क्रम से यहां पर देख सकते हैं, आपको एटलस के साथ देखना है। अगर एटलस को नजरअंदाज करके आप देख रहे हैं तो यकीन करिएगा आपको काफी समस्या आने वाली है। एटलस को प्रेफर करना है। यहां पर जो लिखा है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड भी इसी का पार्ट, ये जो ग्रीनलैंड है ये भी इसी का पार्ट है। यहां पर जो नीचे छोटे छोटे जो देश हैं इसको हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिका के पार्ट है। इसे ये सब किसके पार्ट आते हैं? ये सब सेंट्रल अमेरिका के पार्ट हैं जो नीचे वाले हैं। लेकिन इसके लिए हम अलग स्लाइड पे चल जाते हैं। यहां पर देखिए मध्य अमेरिका, क्या लिखा है? मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में जो हैं इनमें हम किसको किसको रखते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो देश लिखा है ये है ग्वाटेमाला। तो आप मैक्सिको के जैसे ही नीचे जाते हैं, जैसे ही नीचे जाते हैं यहां पर मैक्सिको की बाउंड्री देखिए खत्म होती है। और बाउंड्री खत्म होने के साथ साथ यहां पर ये जो सबसे पहला देश आपको नजर आता है ए वाला, इसी का नाम है ग्वाटेमाला। क्या नाम है इसका? नाम है ग्वाटेमाला।
इसी के जस्ट सटा हुआ ए वाला जो है, ए वाला इधर वाला, अगर इसकी हम बात करें तो यह आपको मिलता है बेलीज। क्या नाम मिलता है इसका? ये है बेलीज। इतना ही नहीं, अगर हम जस्ट इसके अब नीचे चले, ये जो छोटा वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है मैप में, इसका नाम है यल सल्वाडोर। क्या नाम है? यल सल्वाडोर। तो यल सल्वाडोर ये पुनः आपका छोटा वाला पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये छोटा वाला पार्ट है, इसका नाम है यल सल्वाडोर। तो यहां पर अब इसको ऐसे लो, ऐसे यल सल्वाडोर हो गया। और इसी के बगल में जो ए वाला थोड़ा बड़ा वाला पार्ट है, ए वाला जो पार्ट है, इसका नाम है होंडुरास। क्या नाम है? ये है होंडुरास। तो होंडुरास ये वाला पार्ट हो जाता है। इसके बाद जब नीचे आप जाते हैं तो यहां पर आप देखिए बड़ा वाला पार्ट मिलता है, इसका नाम है निकारागुआ। क्या नाम है? निकारागुआ। तो निकारागुआ जो है ए वाला पार्ट, इसका नाम है निकारागुआ। आप निकारागुआ को इसको मैच करा सकते हैं। इसके बाद नीचे वाला जो मिलता है छोटा सा राष्ट्र, देखिए स्पेस का थोड़ा अभाव हो जा रहा है क्योंकि हमको थोड़ा अलग मैप लेना चाहिए था, लेकिन चलिए आज ऐसे एडजस्ट करते हैं। कल से हम लोग थोड़ा प्रॉपर अभी वर्क करेंगे कि जिससे हमको कोई असुविधा ना हो, एक एक को हम थोड़ा प्रॉपर ढंग से दिखाने का प्रयास करेंगे। यहां पर अगर आगे बात करें, नीचे की तरफ बात करें, तो वहां पर जो अगला आपको मिलता है उसका नाम है कोस्टारिका। क्या नाम है? कोस्टारिका। तो कोस्टारिका जो है, इसकी अगर हम बात करें तो कोस्टारिका यहां पर है, ये आपका है कोस्टारिका। तो आप लिख सकते हैं ये है कोस्टारिका। क्या है? कोस्टारिका। और जो सबसे लास्ट में ए वाला बचा है, इसका नाम है पनामा। क्या नाम है? पनामा। सबसे लास्ट में और छोटा वाला है, उसका नाम है पनामा। इतने जो पार्ट थे, देखा जाए बहुत से देश हैं छोटे छोटे भी, लेकिन फिर भी इतने से हम काम चला सकते हैं कि कनाडा है, यूएस है, मैक्सिको है। उसके पश्चात जो छोटे छोटे हैं उसमें आपको ग्वाटेमाला मिलता है, बेलीज मिलता है, और फिर अगर हम देखें तो आपको यल सल्वाडोर मिलता है, होंडुरास मिलता है, निकारागुआ मिलता है, कोस्टारिका मिलता है, और फिर आप देखते हैं पनामा सिटी। तो ये आपको देखा जाए कितने यहां पर देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आपसे पूछा जाता है कितने देश आते हैं, तो 7 देश आते हैं। कितने आते हैं? 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बात करते हैं। अगला जो तथ्य है जिसके विषय में हमको जानना चाहिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। लिखा गया है जो वेस्ट इंडीज वाला पार्ट है, इसके विषय में कभी कभार पूछा जाता है, अर्थात जो छोटे छोटे द्वीप हैं, इसके विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से इस पर हम लोग प्रश्न बना सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, यहां पर छोटे छोटे ये जो नजर आ रहे हैं, ये सब वेस्ट इंडीज की पार्ट है। किसके पार्ट है? वेस्ट इंडीज की पार्ट है। और इसमें किसकी हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज में? तो वेस्ट इंडीज में कई तथ्यों की बात करते हैं। इसमें जैसे लिखा है बहामा, क्यूबा। तो बहामा को अगर आप लोकेट करें, ये जो छोटे छोटे पार्ट आपको इधर दिखाई पड़ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं बहामा। आपको एटलस प्रॉपर ढंग से देखते चलना है, तभी बात समझ में आएगी। और यदि आप नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको काफी ज्यादा समस्या फेस करनी पड़ेगी। फिर आपको जो ये बड़ा वाला द्वीप नजर आ रहा है, इसी को हम कहते हैं क्यूबा। क्या कहते हैं? क्यूबा। इसके बाद आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसका 2 भाग कर दिया जाता है। इसका 2 भाग कर दिया जाता है। जो पहला भाग है, इसी को हम नाम देते हैं हैती। क्या नाम देते हैं? हैती। और जो दूसरा पार्ट इसका बचता है, ये वाला, इसका हम नाम देते हैं डोमिनिकन गणतंत्र। इसको नाम हम देते हैं डोमिनिकन रिपब्लिकन। फिर अगला अगर बात करें तो आपको मिलता है एंटीगुआ। अब एंटीगुआ को यहां पर हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यहां पर इसका इमेज मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए अलग से आपको हमने एक यहां पर इमेज लगाया है, और एटलस का ही इमेज है। आप एटलस को अगर प्रॉपर ढंग से देखेंगे तो आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ही नीचे छोटा सा इमेज मिलेगा। और यह जो इमेज है, यह एंटिलीज द्वीप का है। किसका है? एंटिलीज द्वीप का है। लेकिन एंटिलीज के विषय में भी जानना है आपको। 2 एंटिलीज हैं, एक लेसर एंटिलीज है और एक ग्रेटर एंटिलीज है। ग्रेटर एंटिलीज में ये सब आते हैं जिसमें हमने आपसे बात किया कि क्यूबा है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिकन है, ये सब आते हैं आपके ग्रेटर एंटिलीज में। लेकिन ये वाला जो पार्ट यहाँ पर छोटे छोटे जो द्वीप दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब लेसर एंटिलीज के पार्ट है। और इसी लेसर एंटिलीज में आपको देखने को मिलता है क्या? एंटीगुआ। और एंटीगुआ आप देखिएगा यहां पर आपको नजर आएगा, ये है एंटीगुआ, अर्थात जो हम पार्ट बता रहे हैं यहां पर, ये पार्ट उसी का यहां पर लोकेशन है। इसी प्रकार अगर आप दूसरे को देखें तो बाराबाडोस, ये जो बाराबाडोस है आपको यहां पर देखने को मिलता है बाराबाडोस। लेकिन यहां पर एक तथ्य और ध्यान रखना है, लिखा है बारामुडा। ये जो बारामुडा है, बारामुडा आपको यहां पर देखने को मिलता है।
और इसी के आधार पर बर्मुडा ट्रायंगल भी देखने को मिलता है, कि जिसको हम लोग एक प्रकार से अभी भी उस पर रिसर्च चलता है कि कारण क्या है कि यहाँ पर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि यहाँ से ना तो कोई शिप गुजरनी चाहती है और ना तो कोई एरोप्लेन गुजरना चाहता है। यहाँ पर कुछ ऐसा तथ्य है कि जिसके विषय में अभी हम लोग अनजान हैं। तो इसके विषय में भी आपको कालक्रम में जानकारी दी जाएगी जैसे जैसे हम लोग एस्ट्रोनॉमी पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक पार्ट लिखा है जो पोर्ट रिको है। पोर्ट रिको आपको ट्रेंच भी देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा हम लोग महासागर विज्ञान में करेंगे। तो पोर्ट रिको आपका जो देखने को मिलता ए वाला पार्ट है, और यह यूएसए का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। इसको कहते हैं पोर्ट रिको। क्या कहते हैं? पोर्ट रिको। एक किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट। तो यदि इतने तथ्यों को आप ध्यान में रखते हैं तो 100% आपको उत्तरी अमेरिका के विषय में एक सामान्य समझ स्थापित हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ अभी उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले जितने भी यहाँ पर प्रमुख सागर हैं, प्रमुख झीलें हैं, प्रमुख जलसंधियां हैं, या जो नदियां हैं, या जो पर्वत पठार मैदान है, उसके विषय में भी हम लोग कालक्रम में चर्चा करेंगे। तो देखा जाए इस पर उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले तथ्यों पर कम से कम 4 से 5 वीडियो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अब कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।